जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है, तो आप पूरी वीडियो को सुनिएगा, तभी आपको पूरी बात समझ में आएगी। देखिए मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि सवारी हर किसी को रास्ता क्यों नहीं देती। आपने देखा है आज के समय में बहुत ऐसे लोग हैं कि सवारी आ रही है। सवारी आना एक सामान्य बात है, क्योंकि सामान्य इसलिए क्योंकि सवारी का क्षेत्र है, तो जो जिस चीज़ का विशेषज्ञ होता है उसके पास वही चीज़ आती है। तो हमारे पास ज़्यादातर जो भी आता है वो सवारी वाला ही आता है। तो सवारी वाले का सवारी आना एक हमारे लिए एक सामान्य सी बात हमें लगती है। लेकिन उसके बाद में जब आपको सवारी आ रही होती है तो सवारी आपको रास्ता क्यों नहीं देती। ऐसे बहुत सारे व्यक्ति हैं जिनको 2 साल से सवारी आ रही है, 4 साल से आ रही है, 6, 8, 10, 15, 20, 50 साल तक भी हमने सुना है कि हमें 50 साल से सवारी आ रही है। अब आप ये मानिए, जिसको 50 साल से सवारी आ रही है तो उसकी क्या आयु रही होगी। लेकिन 50 साल की सवारी आने के बाद भी आज तक उनको रास्ता नहीं मिला है। आज भी वो भटक ही रही हैं। उनको खुद नहीं पता कि ये किस देवता की सवारी है। ये सवारी जो आ रही है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। ये जो सवारी हमारे घर में आ रही है तो भी हमारे घर में इतनी दिक्कत परेशानी क्यों है, और क्या इसका रास्ता है, किस रास्ते पे ये हमें ले जाना चाहती है, कोई भी ज्ञान उनको नहीं होता है। तो इसका अर्थ ये होता है कि अगर आपको इस तरह का कोई भी ज्ञान नहीं होता कि सवारी का उद्देश्य, सवारी का नाम, सवारी के द्वारा घर का कल्याण ना होना, सवारी का जो आगमन हुआ है वो किस कारण से हुआ है, अगर आप इन प्रश्नों के उत्तर नहीं आपको मिलते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपके सवारी आने का, कहते हैं ना, आना और ना आना एक जैसी स्थिति में आप पहुंच जाते हैं। जो सामान्य व्यक्ति है आप उसके जैसे हो जाते हैं। और इसका कारण है कि आपको सवारी जब आती है तो इन प्रश्नों के उत्तर क्यों नहीं देती है। ये अपने आप में एक शोचनीय विषय हो जाता है कि सवारी जब आपको आ रही है तो आपके ये प्रश्न जो हैं, कम से कम उनको ये प्रश्न तो आपके हल करने चाहिए, लेकिन आपके इन प्रश्नों का कोई भी उत्तर आपकी सवारी के पास नहीं होता है। उसके बाद में आप दरबार भटकने लगते हैं। आप कभी किसी के जाते हैं, कभी किसी के जाते हैं, कोई आपको कुछ बताता है, कोई कुछ बताता है। उसके बाद भी आपका स्पष्टीकरण नहीं हो पाता है और आपकी स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। उसका कारण है, चाहे आप कहीं भी भटक ले, जब तक आपको आपका देवता रास्ता नहीं देगा तो आप सारी दुनिया में भटक लेना, आप भटकते ही रह जाओगे। तो यही कारण है कि आपका देवता जो है आपको रास्ता नहीं देता है। अब ये बात आती है कि जब इतने सारे प्रश्न हमारे पास हैं, हम जगह जगह भटक भी चुके हैं, तो हमारा देवता हमें क्यों रास्ता नहीं दे रहा है, क्यों हमें उस मार्ग पे नहीं ले जा रहा है जहाँ पर हमें वास्तविक रूप से जाना है। तो उसका सबसे बड़ा महत्वपूर्ण कारण होता है कि जो देवता आपके शरीर में आते हैं, सबसे पहले तो उनकी मानता होनी चाहिए। यानी अगर आपके घर में सवारी आ रही है तो सवारी आने का अर्थ ये होता है कि देवता का आगमन आपके घर में हुआ है। लेकिन जो आपके घर के लोग होते हैं वो उस देवता को देवता ना मान करके अपना, कहते हैं ना, एक चपड़ासी समझ लेते हैं। और जब वो उसको चपड़ासी समझते हैं और चपड़ासी की तरह उसको ट्रीट करते हैं तो फिर देवता भी अपना पूरा तांडव आपको दिखाता है, और वो आपको दिखाता है कि जो मैं इसके शीश पे आ रहा हूँ वास्तविक रूप से मैं क्या हूँ और क्या मैं कर सकता हूँ। तो वो देवता आपको जो है वहाँ से रुष्ट होकर के आपको रास्ता नहीं देता। एक कारण ये है। दूसरा कारण ये होता है कि जब देवता आपके शरीर में आते हैं तो वो जो है बिना कुछ किए जिसको मिल जाता है, अर्थात आपने कभी इस जन्म में कोई भी पूजा पाठ नहीं किया है तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे, कहते हैं ना, मुफ्त में मिली चीज़ की कोई वैल्यू नहीं होती। उसी प्रकार से जो आपको एकदम से बिना किए आपको देवता मिल जाते हैं तो आप उनका जो है मूल्य नहीं समझ पाते हैं, आप उनका मान सम्मान नहीं समझ पाते हैं, तो आपको उसका मूल्य नहीं पता होता और आप केवल इसी कहते हैं ना, असमंजस में रहते हो कि ये मेरे ऊपर क्यों आए हैं, क्या ये सच में आए हैं। आप यानी अर्थात आपको खुद ही उन पर संदेह बना रहता है, और जब तक आपका संदेह उस देवता पर बना रहेगा तो देवता आपको कभी भी रास्ता नहीं देगा। तीसरा कारण, जिनको देवता शीश पे आते हैं तो उनको अपने जीवन में कुछ बदलाव करने होते हैं। अगर वो अपने जीवन में बदलाव नहीं करते हैं,
अगर देवता उनके मन में किसी भी प्रकार के भाव डालते हैं, उनके मन में किसी भी प्रकार का संकेत देते हैं, अगर बोलते हैं तो बोलकर बताते हैं और अगर नहीं बोलते हैं तो बिना बोले भी संकेत देते हैं जो वो आपसे करवाना चाहते हैं। अगर आप उनके द्वारा दिए गए संकेतों को नहीं समझते हैं या उनके वचनों को पूरा नहीं करते हैं तो उस स्थिति में भी देवता आपको रास्ता नहीं देता है, वो आपको दर दर की ठोकरें खिलवाता है, लेकिन आपकी स्थिति को ज्यों के त्यों रखता है। तो ये भी एक कारण है, अर्थात संदेह का करना भी जो है ये कारण होता है कि देवता आपको रास्ता नहीं देता है। अब अगला कारण ये है कि जब देवता आपके शीश पे आते हैं तो उस समय पर आपका जगह जगह पर वचन करना, यानी कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो भगवती की माया को नहीं समझ पाते हैं, देवता की माया को नहीं समझ पाते हैं। तो जब उनको देवता कुछ चीज़ें दिखाते हैं, मान लीजिए आप कहीं खड़े हैं या आप किसी से बात कर रहे हैं या किसी के घर में बैठे हैं और कोई आपको दुख अपना बताता है तो क्योंकि देवता है अपना काम तो ज़रूर करेगा, तो आप क्या करते हैं उस समय पर उनके जो प्रश्न होते हैं उनका हल कर देते हैं। जबकि कुछ सीमाएं होती हैं देवताओं की, हमें उन सीमाओं को पार नहीं करना चाहिए। अगर आप उन सीमाओं को पार कर जाते हैं और बिना गुरु के पूछा देने लगते हैं तो वहाँ पर भी आपके देवता आपसे नाराज़ हो जाते हैं। और हमेशा याद रखना, जिसका कष्ट आप न काटने जाते हो, गूढ़ बात है, ध्यान से सुनिएगा, जिसका कष्ट आपने अपने वचनों के द्वारा काटा है बेटा, वो कष्ट आपको कहीं ना कहीं वापस मिलता है जब आप गद्दी पर विराजमान नहीं होते हो। क्योंकि जब गद्दी पर एक भगत विराजमान हो जाता है तो उस गद्दी की जो जिम्मेदारी होती है वो देवता ले लेते हैं। अर्थात जिस देवता की सवारी आपके शीश पे आती है और उसके नाम से आप गद्दी पे विराजमान हो जाते हैं तो उस अपने वचनों की जिम्मेदारी वो देवता लेते हैं। अगर आप किसी का कष्ट काट रहे हैं तो उसकी जिम्मेदारी देवता लेते हैं, आप किसी का उजाड़ा कर रहे हैं तो भी देवता लेते हैं। लेकिन अगर आप बिना गद्दी पे बैठे, बिना गद्दी लगाए, बिना गुरु धारण किए अगर किसी के साथ में वचन करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी आपका देवता नहीं लेता है। तो इसके बदले में क्या होता है, आप लोगों को वचन कराते हैं और आपको जब आप वचन कराते हैं तो उनका काम तो बन जाता है, लेकिन आपको कष्ट भयंकर आता है। तो ये भी एक कारण होता है कि देवता आपको रास्ता नहीं देते, क्योंकि जो देवता के नियम हैं आप उनके विरुद्ध जा करके अपना कार्य करके आते हैं, जो देवता को कतई भी पसंद नहीं आता। दूसरी बात, आप एक जगह विश्राम नहीं करते, अर्थात जो सदगुरु महाराज हैं आप उनकी खोज नहीं करते हैं, आप अपने आप को ही आप महान मान बैठते हैं। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो सवारी के घमंड में चूर रहते हैं कि भाई हमको तो देवता आ रहे हैं, हम किसी से कम हैं क्या, और जो ये सामने वाला व्यक्ति बैठा है इसको भी देवता आते हैं, हमको भी देवता आते हैं, तो हमारे में और इसमें क्या अंतर है, हम भी बराबर के हुए। लेकिन आप बराबर के कभी नहीं हो सकते, क्योंकि जो व्यक्ति बैठता है सवारी वाला गद्दी चौकी लगा करके, उसके ऊपर गुरु कृपा, इष्ट कृपा अनंत होती है, और जो वो अनंत कृपा होती है वही आपको जो है उस व्यक्ति से भिन्न बनाती है, अलग कर देती है। तो इसीलिए जो है आप किसी के चरणों में विश्वास ना करके अहम ब्रह्मास्मि वाली स्थिति, यानी अपने आप में ही अहंकार को लेकर के अपने रास्तों पर चलते रहते हैं, लेकिन ऐसे व्यक्तियों को कभी भी शक्ति मार्ग नहीं देती है। शक्ति कहीं ना कहीं जो सवारी वाले व्यक्ति होते हैं उनको कहीं ना कहीं रुक करके विश्राम करना होता है, और विश्राम व्यक्ति वहीं करता है जहाँ सद्गुरु के चरण होते हैं। तो जब सदगुरु के चरणों की छाया आपको मिल जाती है तो उस समय पर आपको मार्ग मिलने लगता है, आपका भटकाव खत्म हो जाता है, आपको अपने जीवन का उद्देश्य प्राप्त हो जाता है, और जो सवारी का उद्देश्य है वो भी आपको प्राप्त हो जाता है। तो इस तरह से आपका भटकाव खत्म हो जाता है और आप वास्तविक रूप से एक ऐसी स्थिति में चले जाते हैं जिस कारण से सवारी आपके शीश पे आई थी, अर्थात वो अपने आने के हर उद्देश्य को आपके द्वारा पूर्ण कराती है। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे जल्द ही मिलेंगे, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।